बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सख्त सर्दी का मौसम और रात का वक़्त था। कमरे में एक औरत और उसका बेटा, बहू बेटी, दामाद, छोटा बेटा सब सो रहे थे। क्योंकि घर में एक ही कमरा था, इसलिए सब लोग मजबूरन साथ साथ ही लेटे हुए थे। आधी रात के वक़्त औरत किसी काम से उठी तो क्या देखती है, उसका बड़ा बेटा और बहू एक ही चारपाई पर एक दूसरे से जुड़कर लेटे हुए हैं। ये मंजर देखकर औरत का तो दिमाग घूम गया। उसने बहू का बाजू पकड़ा और ज़ोर ज़ोर से झंझोड़ना शुरू कर दिया। वो बेचारी गहरी नींद से जाग गई तो औरत ने गुस्से से कहा कि बेहया, थोड़ा वक्फा कर लेटो। तुमको पता होना चाहिए कि कमरे में तुम्हारे अलावा दूसरे और लोग भी मौजूद हैं। बहू शर्मिंदा सी हो गई और अपने शौहर से थोड़ा हटकर लेट गई। वो भी क्या करती, सर्दी थी ही इस कदर कि जिस्म से पारा हो रही थी। फिर उस औरत की नज़र दूसरी चारपाई पर पड़ी तो उसने देखा कि उसका दामाद और बेटी भी एक साथ सोए हुए हैं और दामाद सर्दी की वजह से सुकड़ कर लेटा हुआ है। औरत ने अपनी बेटी को हिलाकर जगाया और बड़े प्यार से समझाया कि बेटी, ज़रा अपने शौहर के साथ चिपक कर सो जाओ, देखो सर्दी से बेचारे की क्या हालत हो रही है। उसकी बेटी ने फर्माबरदारी से माँ की बात मान ली और अपने शौहर से जुड़कर लेट गई। उस औरत का छोटा बेटा जो साथ ही लेटा जाग रहा था, उसने ये सारा माजरा अपनी आंखों से देख लिया तो उसे रहा न गया। वो अपनी माँ के दोहरे मयार और दोगलेपन को देखकर ऊंची आवाज़ में बोला कि वाह अम्मा वाह, आपके क्या कहने हैं। एक ही कमरे में दो अलग अलग मौसम बना डाले। बहू और बेटे के लिए गर्मी का मौसम, बेटी और दामाद के लिए सर्दी का मौसम। अब इस लड़के के साथ इसकी माँ ने सुबह उठकर क्या किया होगा तो इससे रहा न गया। ये तो अलग मामला है, लेकिन हकीकत और तल्ख बात यही है कि हमारे मुआशरे में हर दूसरे घर में अपनी बेटी और बहू के लिए अलग अलग कानून और इंसाफ के मयार होते हैं। बेटी को हमदर्दी और बहू को ताज्जुब की निगाह से देखा जाता है।